हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आप लोग को पता होगा कि हम मेरा ये चैनल पे आप लोग को जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी का 100 सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित भाग्य के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। खुदा सब जगह, खुदा सब जगह है, इसका मतलब क्या होगा? तो जैसे ऑप्शन ए दिखा रहा है लौकिक, अलौकिक, ऑप्शन बी है निराकार, ऑप्शन सी है लौकिक, ऑप्शन डी है सर्वव्यापी। तो सब जगह का मतलब क्या हो गया? सर्वव्यापी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सर्वव्यापी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सर्वव्यापी हो गया। तो उसका बाद चलिए 2 नंबर देखते हैं। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इनकार। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इनकार, इनकार का मतलब क्या होता है? मना कर देना। तो इनकार जैसे आपका यहाँ पे इकरार, इकरार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैवान, हैवान तो गलत हो गया। हुक्म, हुक्म गलत हो गया। मना, मना भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर होगा इनकार, इकरार। तो ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप से सही विकल्प है। मेरे माताजी, जैसे मेरा माताजी कनफल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। तो यहाँ पे कनफल का मतलब क्या है? तो आलू होगा? नहीं। केरला होगा? नहीं। खीरा होगा? नहीं। कटहल? हाँ, तो इसमें कटहल राइट आंसर हो जाएगा। कटहल इसमें राइट है। तो चलिए 4 नंबर ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए तद्भव रूप से सही है। तो इसमें आप देखिए, मैंने उस चीज़ को अर्ध प्राप्त करने का सोचा था लेकिन नहीं मिला। तो इसका मतलब है अर्ध। अर्ध का मतलब क्या है? तो अर्ध का मतलब क्या क्या कम होगा? नहीं। अर्ध का मतलब आधा होगा? यस, आधा होगा इसका राइट आंसर। और सी ऑप्शन है थोड़ा, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पूरा, ये भी गलत है। कम, ये भी गलत है। तो आपका राइट हो जाएगा आधा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस वक्त विकल्प का चयन करें। तो ये सब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो डबाडोल होना, डबाडोल होना मतलब क्या होता है? कमज़ोर होना? नहीं। अस्थिर होना? हाँ, ये होगा। बुरी तरह हारना? गलत। बात खुलना? गलत। तो आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग्यों के लिए एक सार्थक शब्द का ज्ञात कीजिए। इस बात को गुप्त ही रखना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन लगा हुआ है गुप्त ही रखना को। तो इसका गुप्त ही रखने का मतलब क्या है? तो जानकारी? नहीं। गोपनीय, ये राइट होगा। वाचाल? नहीं। शर्मिंदगी? नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ये ऑप्शन बी राइट होगा। दिए गए शब्दों का परिवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पत्थर, पत्थर को क्या होगा? पत्थर का समीप, पति, समीप नहीं होगा, पति नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होगा। तो इसका पाषाण राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आप 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। तो अतिथि इसका राइट आंसर होगा। रिश्तेदार गलत होगा। देवता गलत होगा। अनादि गलत होगा। तो इसका आंसर होगा अतिथि। तो आंसर नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, दिए गए वाक्यों में रेखांकित भाग्य के लिए उचित समर्थन सार्थक शब्द चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि वे मसू में चलते हैं। तो मसू तो कोई वर्ड नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए सुहम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमूस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी मायूज, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी समूह, समूह मतलब ग्रुप। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द को तत्सम रूप से सही विकल्प है। नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा डैश रखे हैं। तो अंगरखा मतलब क्या होता है? तो नेताजी अंगरखा, अंगरखा मतलब क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। तो अगम, अगम तो नहीं होता है। अहेर, ये भी नहीं होगा। अगुआ, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंगरक्षक। उसके बाद क्वेश्चन 11 में देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। तो यहाँ पे मानव, मानव का कल्याण। तो यहाँ पे मनुष्य, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं है। धर्म, ये भी क्वेश्चन में नहीं है। कल्याण, तो यहाँ का कल्याण होगा राइट आंसर। तो कल्याण यहाँ पे देखिए, कल्याण का ला या
ये ना होगा ऐसे कल्याण, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो उसके बाद ऑप्शन 12 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्यांश का पहचानिए जो जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बने जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तो यहाँ पे उनके बच्चे होगा, हर माता पिता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये गलत होगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे हर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आदर्श, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन 13 में देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। किसी बीमारी में पड़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागना और बहुत खर्च करना इससे अच्छा है मतलब डैश है आज से ही योग के लिए वक्त निकालना। तो हिसाब ये गलत नहीं होगा, विकास ये भी नहीं होगा, मुताबिक ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं को संबंधित अशुद्धियाँ है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारा सांस्कृतिक विरासत होता है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा। तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं लग रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विलोम शब्द यहाँ पे देख रहे हैं आप विलोम शब्द। तो उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। आग्रह का होता है अवरोहन, दुराग्रह, विकीर्ण, अनाहत। तो आग्रह, आहत, दुराग्रह, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दुराग्रह। तो उसका हम लोग राइट आंसर कौन सा है वो भी मिलाएंगे। तो इसमें देखिए उसके बाद गद्यांश का ऑप्शन आता है जल ही जीवन है और इससे ही हमारा जीवन चलता है। पर क्या कोई मानता है नहीं। आज का जो समय है उसे समय पानी का एक एक बूंद। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक बूंद। आज का जो समय है उस समय में पानी का एक एक बूंद बचाना आवश्यक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 17 में देखिए इसमें से है, तो इसका साथ क्वेश्चन का साथ भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो इससे ही हम लोग मिलाते हैं। ये भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाओगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को तरसेगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तरसेगी। 18 नंबर देखते हैं। जिस प्रकार से पानी की बर्बादी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बर्बादी होती है उससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी के अगले आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। तो इसका आसानी ये सब नहीं होगा। तो उसके बाद 19 देखते हैं। आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है और अगर पानी को बचाना है तो इसका संरक्षण होगा, संरक्षण जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी आर्थिक नहीं, हमारी जैविक नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो चलिए हम लोग आज ये एक ऑप्शन मतलब प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर कल मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बुक का अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम में राज निखिल स्टडी पे चैनल को ज्वाइन कर दीजिए।